यस फ्रेंड, सबका स्वागत है, सबका वेलकम है आज के जूम सेशन में। और हम सीधा नए प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग हुई थी अभी रिसेंटली, जब हमारा दिल्ली में एक शानदार इवेंट हुआ था, उसी पे ही हम अब चर्चा करने वाले हैं। और यस यस, सो एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं आज के इस जूम मीटिंग में। और सीधा पीपीटी पे हम चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये जो नए प्रोडक्ट आए हैं किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में और हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो पीपीटी शेयर करना हो आपकी स्क्रीन पे। यस यस, सो एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मैं डॉक्टर विक्रांत इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और प्रोसीड करते हैं कि न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें कि टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आज जो समस्याएं हैं मेल्स में यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और सेक्सुअल फंक्शन जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस 30+ एक बहुत शानदार प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर के आर&डी टीम और ने डेवलप किया है और इसको लॉन्च किया है। सो सबसे पहले ये इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है। देखिए, सेक्सुअल हेल्थ इज ए सोशल टैबू। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ के बारे में तो एक तरीके से ये सोशल टैबू माना जाता है। लोग घबराते हैं, लोग शर्माते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं बात करने में। तो सेक्सुअलिटी इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यदि आप सेक्सुअलिटी की, सेक्सुअल फंक्शन की भी बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये हमारी सीधी सीधी मेंटल और फिजिकल और इंटरनल हेल्थ यानी कि नर्व, हार्मोनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक वेल सेक्सुअल हेल्थ यदि हम बात करें तो वो सीधा सीधा है इंडिकेटर है कि हमारी बॉडी मेंटली से लेके फिजिकली और फिजियोलॉजिकल से लेके हार्मोन तक फिट है। बट जैसा कि आज के टाइम पे हम बात करें, यदि फैक्ट्स पे बात करें इंडिया में सेक्सुअल हेल्थ पे, स्पेशली फॉर मेन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इट्स अफेक्ट अप्रोक्स हाफ ऑफ ऑल मेन ओवर एज ऑफ 40। इसका मतलब है 40 साल के आसपास लगभग आधे, दो में से एक यानी कि 50% लोगों को ये एक तरीके से अफेक्ट करता है। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, यानी कि इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, गेट इन एंड कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आना। तो ये एक मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे बनती जा रही है। यदि हम पहले की जनरेशन को और आज की जनरेशन की वाइटलिटी को कंपेयर करें तो एज पर स्टडी, एज पर डाटा, पहले वाइटलिटी की जो एज थी वो लगभग 50 से 60 साल तक लोग वाइटल थे, बहुत ज्यादा वाइटलिटी थी उनमें। उनकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करें तो 50 से 60 तक वो अपनी एक्सटेंड करते थे। बट राइट नाउ यदि आज के हम लाइफस्टाइल में, आज के जीवन में बात करें तो ऑल अबाउट 35-40 के आसपास वाइटलिटी के चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। 1 आउट ऑफ एवरी 10 इंडियन मैन इज इम्पोर्टेंट। इस डाटा ये बता रहा है कि हर 10 में से एक आदमी इम्पोर्टेंट है। द इंसिडेंस कुड बी हायर इन मेट्रोज। यदि हम शहरी सिटी शहरों की बात करें यानी कि मेट्रो सिटीज की बात करें तो ये नंबर हाई हो सकता है। तो एवरेज पूरी यदि पॉपुलेशन की बात करें तो 10 में से एक आदमी इंपॉर्टेंट है, बट शहरों में इसकी संख्या या परसेंटेज ज्यादा बढ़ सकती है। नियरली 25 आउट ऑफ एवरी 100 पेशेंट विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यदि सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम की बात करें तो 100 पेशेंट में से लगभग 25% जो पेशेंट हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से एक तरीके से जूझ रहे हैं। उनको मेन प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की पाई गई है।
और उनकी एज बिलो 30, ये एक बड़ा अलार्मिंग हमारे लिए डाटा है कि हम बिलो 30 भी 25% इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस मिल रहे हैं। फ्रॉम लास्ट डिकेड इट इंक्रीज 4 टाइम। यदि लास्ट 10 साल, इससे 15 साल 20 साल की बात करें तो ये जो डाटा है लगभग 4 गुना बढ़ा। यानी कि आज 25 की बात हो रही है, तो 10 से 15 साल पहले ओनली ये 5 से 6 7 के आसपास होता था, बट आज 25 है 100 में से। सो इंडिया बिकम ए कैपिटल ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहे हैं कि वैसे तो मर्दों का देश माना जाता है, मेल डोमिनेंट देश माना जाता है ये, बट ये यदि हम बात करें डाटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया बन गई है, ऐसा देश बन गया है, ऐसा जो कि इम्पोर्टेंट पीपल की कैपिटल हम बोल सकते हैं। तो ये बड़ा एक तरीके से, वैसे तो कहने को हम यूथ कंट्री है, पर इस यूथ कंट्री में इम्पोर्टेंसी बढ़ती जा रही है, मेल इम्पोर्टेंसी बढ़ती जा रही है, जिसमें से इरेक्टाइल डिसफंक्शन अपने आप में एक सबसे बड़ा जो कॉज है वो निकल के आया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई है। सो इसकी इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन 40 के बाद 50% लोगों को ये प्रॉब्लम है। आजकल जो स्ट्रेस में हो वो 100 में से 25 लोगों को तो 30 साल से पहले ही ये स्टार्ट होगी। इसमें इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं करना। देखिए, इसको बयां करना, इसको डिस्कस करना मुश्किल है, बट इसको ठीक करना बहुत आसान है। जैसे कि आदमी शर्माते हैं किसी से बात करते टाइम इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के बारे में, इवन डॉक्टर के सामने वो शाय फील करते हैं, कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, बट यदि आप शेयर करते हैं एक्सपर्ट के सामने या और कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं तो इसको दोबारा से रिकरेक्ट करना, ठीक करना बहुत आसान है। सो इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं करनी, सुपरस्टिशंस में बिल्कुल नहीं जाना, फियर, गिल्ट फीलिंग, और ये मेजर कंसर्न एरिया है। यदि हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें तो इन पे आपने इग्नोरेंस और आपकी गिल्ट फीलिंग को खत्म करके बिल्कुल एक सही तरीके से अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को यदि एड्रेस करें, बताएं सामने वाले को, एक्सपर्ट को, सो इसको ठीक करना बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड। सो मेजर हेल्थ सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो लो लिबिडो, स्ट्रेस की वजह से डिजायर ही बहुत कम है यंगस्टर में। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की हम बात करें, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ ईडी एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये दोनों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। ईडी प्लस पीएमई, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंस में आज। एंड अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो अनसेफ प्रैक्टिस है, उससे भी बचना चाहिए। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग? हम स्पेशली इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। ये ही मेजर 80% प्रॉब्लम है सेक्सुअल हेल्थ में, मेल की बात करें तो इसके पीछे कारण क्या पाए गए? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। देखिए, स्मोकर में ये सबसे ज्यादा होती है। स्मोकर के में होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन की, आपकी जो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, स्पेशली जो पेनाइल एरिया है, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है, जो आर्टरीज और वेन है, वो वहां पे वो सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती है स्मोकर्स की। तो जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो इरेक्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो स्मोकिंग मेन कॉज माना जाता है। एक्सेस यूज ऑफ द अल्कोहल, ओबेसिटी, मोटापा और फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, ये अपने आप में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण ये रिस्क फैक्टर पाए गए हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। मेंटल हेल्थ की बात करें तो हो सकता है डिप्रेशन में कोई आदमी है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि इरेक्शन जो है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, वो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इसलिए क्योंकि इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन, साइकोलॉजी भी आपकी इन्वॉल्व होती है। इसमें मस्कुलाइन चीज भी इन्वॉल्व होती है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी इन्वॉल्व होता है, इसमें हार्मोन भी इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो यदि कोई एक चीज भी अनबैलेंस हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेंटल हेल्थ भी उनमें से एक है, यानी कि डिप्रेशन हो, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, सराउंडिंग सेक्सुअल फेलियर कैन ऑल लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, या
रिलेशनशिप में कॉम्पेटेबिलिटी अच्छी नहीं है हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनकी मेंटल हेल्थ एक दूसरे के साथ, उनके विचारधारा में प्रॉब्लम, तो ये केस भी एक आगे आ सकता है। पर्सनालिटी डिस्पेरिटी सिंड्रोम भी एक बहुत बड़ा इसमें चैलेंज बनता है। मेडिकेशंस, जो लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, बीपी को कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, उन केसेस में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग और प्रीमेच्योर एजुकेशन टाइम से पहले यानी कि 30-35 के आसपास देखने को मिलती है। हॉर्मोन्स, ए स्मॉल नंबर ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन केसेस रिजल्ट फ्रॉम द लो लेवल ऑफ द मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन का बड़ा रोल यहाँ पे प्ले होता है। टेस्टोस्टेरोन और विटामिन D3 और जिंक, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस हॉर्मोन्स जो है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है प्रॉपर इरेक्शन के लिए और प्रॉपर फंक्शन के लिए। नर्व इंजरी, पेनाइल नर्व इंजरी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो सकती है, प्रोस्टेट की इंजरी हो सकती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर की, पेल्विक्स जो एरिया है इसमें भी यदि इंजरी है या कोई खिंचाव है या मसल वीक हो गई है इस एरिया में, तो ये भी एक कारण बनता है। दूसरा है अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, हाई बीपी है, या कहीं ब्लॉकेज है ब्लड कैपिलरी में, ब्लॉकेज बनी हुई जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं हो पाता। डायबिटीज के केस में भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग सबसे पहले डायबिटीज के पेशेंट में आती है। अच्छे से नींद ना लेना भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोस्टेट की कंडीशन भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। अब प्रॉब्लम फिक्सर की बात करें तो काउंसलिंग और एक्सपर्ट एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड का मैं इसमें गैप चाहूंगा, एक सेकंड आप प्लीज बने रहें। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। काउंसलिंग एंड एक्सपर्ट एडवाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज में भी देखिए, मैं आपको, यदि किसी को लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, सेक्सुअल प्रॉब्लम उनको बढ़ती जा रही है, प्रीमेच्योर एजुकेशन होता है, तो सबसे अच्छे इसमें एक्सरसाइज मानी जाती है कीगल एक्सरसाइज। और कीगल का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा सूर्य नमस्कार के जितने भी आप पोजेस देखते हैं, बेसिक सूर्य नमस्कार इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। यदि आप लगातार 1-2 महीने सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर दें, यू विल फाइंड कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। योगा, मेडिटेशन, ब्रेन को स्ट्रेस से बाहर रखना, अच्छा सोशल बिहेवियर भी इसमें हो सकता है कि खुल के दोस्तों के साथ हंसना, बैठना, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, स्ट्रेस शेयर करना, तो ये भी एक मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को। डाइट एंड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है जो कि आज के टाइम में एक बड़ा चैलेंज बन के उभर रहा है। इसमें भी हम बात करेंगे कि कौन सी डाइट, कौन सा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को यूज करना चाहिए। सेफ, हेल्दी एंड डाइटरी सप्लीमेंट, आप जो देखिए, वैसे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का फार्मा में भी इलाज है, वियाग्रा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन की आती हैं, वो भी एक तरीका, बट उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको कोई ऐसे अल्टरनेट चीज़ों पे जाना पड़ेगा जो कि सेफ है, हेल्दी हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं डालती, यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट, जो कि आयुर्वेदा एक हमारे पास बहुत अच्छा एक हीलिंग पावर रखने वाली एक बहुत अच्छी चीज है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। सो यदि नेक्स्ट बात करें तो इस फॉर्मुलेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो उस प्रोडक्ट का नाम रखा गया है मेंस 30+। मेंस 30+ का मतलब ये है कि 30+, जैसे आपकी एज 30+ होती है, आपका हार्मोन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, मसल की स्ट्रेंथ वीक होना स्टार्ट हो जाती है, इवन डेफिशिएंसी आज के टाइम पे, स्ट्रेस, क्योंकि यही 30 के आसपास बहुत लाइफ के बारे में स्ट्रेस, फैमिली की स्ट्रेस, ये आदमी पे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इस एज पे। तो यहाँ पे ही सबसे बड़ा रीजन बनता है सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम का, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। सो मेंस 30+, हम इसको लेके, ऐसा नहीं है कि
जो आदमी 25 साल की एज में ही इसको कोई प्रॉब्लम को फेस करा वो नहीं ले सकता। ये नाम है मेंस 30+, राइट। सो हाई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेल ट्रेडिशनल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है और जूस फॉर्म में लेके आए जो कि एफ्रोडाइसिक नेचर में है, यानी कि आपके ब्रेन से लेके आपकी फिजिकलिटी को दोनों को ये करेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाई एफ्रोडाइसिक है, अडेप्टोजन है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी वाला जूस है जो कि आपकी सेक्सुअल वेलनेस को देखते हुए बनाया गया है। आज के जमाने की जो प्रॉब्लम है या डेफिशिएंसी है जो आदमी को आज चाहिए, उन चीजों को देख के इसका कंपोजिशन सेट किया गया है। क्विक एंड इजी डाइजेस्टेबल फॉर्मूला विद नो साइड इफेक्ट। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे जो कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए बनाए गए हैं, बहुत सारे लोग सेल करते हैं मार्केट में, अलग अलग ब्रांड सेल करती हैं, पर जैसे आप उसको यूज करते हैं तो वो नंबर ऑफ हर्ब्स के कारण में दिक्कत, डाइजेस्टिबिलिटी की दिक्कत आती है, उसको क्विक डाइजेशन नहीं कर पाते, इवन ब्लॉटिंग हो जाती है। यदि वो ब्लॉटिंग कर रहा है, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो सेक्सुअल फंक्शन अच्छे से वो इनहांस नहीं कर सकता, हील नहीं कर सकता। तो इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो इजिली डाइजेस्टेबल हो, आराम से आप डाइजेस्ट कर पाए, जो कि ओके लाइफ केयर हमेशा ही अपने जिस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं उसकी सारी चीजों को देखते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम इन सारी चीजों पे बात करके एक पूरा सिमुलेशन मॉडल बना के हर एस्पेक्ट पे बात करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जो आपको मिलने जा रही है, इजीली डाइजेस्टेबल है, आपको डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये आपको ज्यादा हीटअप भी नहीं करता है। होता है ना कि सेक्सुअल प्रोडक्ट जो खाते हैं जो उसमें बॉडी में ज्यादा हीटअप हो जाती है, हीट बढ़ जाती है, तो इजीली डाइजेस्टेबल है, पेट भी साफ रहेगा, बाउल मूवमेंट को भी ठीक करेगा। इस तरीके से डिजाइन इसका फॉर्मूला, ऐसी हर्ब्स, ऐसी चीजें इसमें डाली गई हैं। गेट इन, कीप इन। प्रोडक्ट फीचर्स की बात करें तो पावरफुल एफ्रोडाइसिक, एफ्रोडाइसिक का मतलब आप देखेंगे तो ये सीधा ब्रेन से आपकी डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर को बोलते हैं, यानी कि जो लोगों की लो लिबिडो हो गई है, जिनकी डिजायर कम है, तो इसको आप यूज करते ही आपको फीलिंग आनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इसका एफ्रोडाइसिक नेचर है। जो इसमें हर्ब्स डाली गई हैं वो पावरफुल एफ्रोडाइसिक नेचर की हैं कि टू हैव ए डिजायर, टू हैव ए फीलिंग, टू हैव ए लिबिडो, सो इनहांस सेक्सुअल परफॉर्मेंस। इवन जो लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग नहीं है बट दे वांट टू इनहांस देयर परफॉर्मेंस, सो वो भी यूज कर सकते हैं। सो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इनहांस करता है। बेटर कंट्रोल ओवर इजैकुलेशन, सो यू कैन कंट्रोल योर इजैकुलेशन, इसको यूज करके आपके इजैकुलेशन पे भी कंट्रोल आता है। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेल्स के लिए जो मेल हार्मोन होता है जिसके कारण वो मेल मैनलीनेस आती है, मस्कुलाइन आती है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो उसको इंक्रीज करता है और सीधा सीधा आपके सेक्सुअल फंक्शन को बढ़ाता है, यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहे। स्पर्म क्वालिटी काउंट को दोनों को बढ़ाता है, लिबिडो पावर को, स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी करता है, राइट। सो इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें क्या डाला गया है, किस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया गया है। देखिए इसमें शुद्ध हिमालयन शिलाजित को यूज किया गया है, इन्फ्यूज विद 84 मिनरल्स एंड फ्यूल्विक एसिड टू सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन, राइट। पौंच बीज है जो कि नेचुरल टेस्टो बूस्टर के रूप में यूज होता है। अश्वगंधा है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल को कम करता है और हमारे हार्मोन को बूस्टअप देता है। सफेद मूसली है, improves quality and quantity of the semen। केसर है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एक्ट एज ए एफ्रोडाइसिक, वो भी एफ्रोडाइसिक। गोखरू है, लिबिडो एंड परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाता है। जिंक्शन है, एनर्जी एंड स्टेमिना के लिए। और ये चीजें क्या करती हैं, जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इंटरनल प्रोडक्शन में काम आता है, और नाइट्रस ऑक्साइड ही वो मैसेंजर है जो कि हमारे लिबिडो से लेके, डिजायर से लेके, इरेक्शन से लेके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम वो करता है। इसमें अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो लौंग डाली गई है, जायफल डाला गया है, जिंजर डाला गया है, विदारी खंड डाला गया है, दालचीनी, त्रिफला एंड एलोवेरा। त्रिफला एंड एलोवेरा दालचीनी की वजह से इस और जिंजर की वजह से इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई एसिडिटी नहीं करता, ना कोई साइड इफेक्ट करता है, और हर कोई इसको यूटिलाइज कर सकता है। 25 साल के बाद भी यूज कर सकता है इसको, जिम में जाने वाला भी यूज कर सकता है इसको। सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल हर्ब से बनाया गया है, आयुर्वेद का बेस्ट फॉर्मुलेशन, बेस्ट हर्ब्स के साथ इसको कंबाइन करके बनाया गया है।
कैसे काम करता है? इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। देखिए पेनाइल वाला एरिया जो है उसमें आप देखेंगे उसकी मसल में जब तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं होता है। तो जो हर्ब्स इसमें यूज की गई हैं, जो आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया गया है, वो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन करके, जैसे एलार्जिनिन करता है। सो हेल्प्स इन स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। पूरा कावर्नोसा जो होता है वो मसल होती है पेनाइल एरिया में, उसी में ही ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तभी इरेक्शन होता है। तो उसकी मसल यदि स्मूथ नहीं रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहेगा। सो उसकी मसल्स को, पेनाइल एरिया की मसल को स्मूथ रखता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इरेक्शन अच्छा देखने को मिलता है। स्ट्रेस बस्टर है, हैप्पी हार्मोन रिलीज के लिए अश्वगंधा इसमें डाला गया है। इवन आप जिंक्शन देखेंगे वो भी एक तरीके से एंटी स्ट्रेस है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, अफ्रोडाइसिक तो है ही। अराउजेस सेक्सुअल डिजायर, न्यूरोट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन। यदि आप देखेंगे इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपके न्यूरो ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन को ठीक करता है, यानी कि आपकी सेक्सुअल डिजायर को इनहांस करता है। इनहांस नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस इन द एंडोथेलियम ऑफ द कोरपोरा कैवर्नोसा, यानी कि पेनाइल एरिया की जो मसल है उनकी जो सेल है उसके एंडोथेलियन में नाइट्रोस ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इजीली ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन पावर बढ़ती है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। देखिए ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आज हमारी बॉडी में, ऑलमोस्ट सभी की बॉडी में जो डाइट का ध्यान नहीं रखते, जो स्ट्रेस में रहते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन, लो लेवल का इन्फ्लामेशन रहता है, जिसकी वजह से हार्मोन इनबैलेंस होना, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होना, डिजायर कम होना, ये देखने को मिलता है। इवन जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे केस के लिए इसमें जो हर्ब्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया गया है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाला है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो आपकी बॉडी की वात पित्त कफ वाली चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे कि आप और हेल्दी फील करते हैं। यूएसपी की बात करें, नेचुरल है, सेफ है, क्योंकि आयुर्वेद से बनाया हुआ चीज है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। रिजल्ट ड्रिवन है, जिस तरीके से इन हर्ब्स का प्रॉपर एक परसेंटेज सेलेक्ट किया गया है इस कॉम्बिनेशन में, वो इस तरीके से सेलेक्ट किया कि ये हायर रिजल्ट दे एज कंपेयर टू द मार्केट प्रोडक्ट। नो एडिड शुगर, वीगन है, ये 100% वीगन है, कोई इसमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं डाला गया है, नॉन जीएमओ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं और ना कोई हैंगओवर। जैसा कि आप देखें वियाग्रस जो चीजें खाते हैं, जो फार्मा का मेडिसिन है, वो हैंगओवर करता है, बट इसका कोई हैंगओवर नहीं है। सेफ फॉर द हाई बीपी, हाई बीपी वाला भी ले सकता है, डायबिटीज वाला भी ले सकता है, फैटी लिवर वाला भी ले सकता है, जिसमें जो कि वियाग्रा इन केसेस में यूज देखने को नहीं मिलती है, हाई बीपी वाले को नहीं दी जाती, डायबिटीज वाले को नहीं दी जाती। बट ये ऐसे लोगों में हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, ये यूज किया जा सकता है, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो कैसे यूज करना है? आफ्टर मील, इवनिंग एंड मॉर्निंग 30 ml यदि आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि लिक्विड जूस फॉर्म टाइप में है और अच्छे टेस्ट में इसको बिल्ड किया गया है। बट जैसे आप इस बोतल को खोलेंगे तो यूज करने से पहले अच्छे से सेक कर ले, सेक करके खोलने के बाद इसको रेफ्रिजरेट जरूर करें, फ्रिज में रख दें। नहीं तो आज गर्मी का, ह्यूमिडिटी का मौसम है, जो हर्ब्स हैं और जो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, खराब हो सकता है। तो खोलने के बाद आप इसको जरूर रेफ्रिजरेट करें। कीप आउट ऑफ द चिल्ड्रन, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस। सो डाइट एंड न्यूट्रिशन का भी बड़ा रोल होता है माय डियर फ्रेंड। ओमेगा रिच डाइट इसमें मैं रिकमेंड करूंगा, जिसमें नट्स एंड सीड्स हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन से ऐसे नट्स, आप राइट डाउन कर लीजिए, जो कि जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनको कौन से नट्स खाने चाहिए। 3 नट्स इसमें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। बादाम भीगे हुए, और छिलका उतार के आप बादाम को जरूर खाएं, क्योंकि भीगने के बाद छिलका उतारना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छिलका उतार के खाएं। 5 से 10 बादाम डेली भीगे हुए आपने इसमें करें। 2 चम्मच आप डेली पंपकिन सीड, आप नोट कर लीजिए, पंपकिन सीड। और किसी को भी ये प्रॉब्लम है उनको ये डाइट आप जरूर रिकमेंड करेंगे। 10 बादाम, 10 से 15 तक भी हो सकते हैं भीगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 चम्मच, हमारी जो छोटी चम्मच होती है वो चम्मच हम लेंगे किस चीज के लिए? हमारे जो पंपकिन सीड है
पंपकिन सीड, ये ग्रीन से सीड होते हैं, आप गूगल करेंगे या आप मार्केट से जाएंगे तो मिल जाएंगे इजीली। पंपकिन सीड आपको लेने 2 से 3 चम्मच। एक ब्राजीलियन नट आता है जिसमें जिंक और सिलेनियम बहुत ज्यादा होता है, जो कि स्पेशली मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। ब्राजीलियन नट आजकल बड़ा आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये 3 तो जरूर आप यूटिलाइज करें अपनी डाइट में ऐसे केसेस में। ग्रीन वेजिटेबल और सीजनल सब्जियां, जो ग्रीन वेजिटेबल है, सैलेड है, फ्रूट है। अनार भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए यदि पोमेग्रेनेट की बात करें तो पोमेग्रेनेट भी आप अपनी इनकी डाइट में जरूर यूटिलाइज करवाएं। और बादाम में एलार्जिनिन बहुत ज्यादा होता है, तो बादाम बहुत अच्छा एक तरीके से आपके लिए नाइट्रस ऑक्साइड और वासोडाइलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प कर सकता है, इरेक्शन में हेल्प कर सकता है। इनफ सनलाइट, देखिए माना गया है कि जिसमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ जाता है, और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आएगा तो उसकी सेक्सुअल हेल्थ पे सीधा असर पड़ता है। तो हमेशा आपको सुबह शाम धूप का एक्सपोजर ऐसे केस में जरूर रिकमेंड करता हूँ। और फ्रेश एंड ट्रेडिशनल फूड, फास्ट फूड जैसे आपका सोडा कोल्ड ड्रिंक है, इनको अवॉइड करें। हाई शुगर वाले फूड जो है वो फूड जो है, यानी कि आपकी बेकरीज हैं, पेस्ट्री हैं, वो आप उनका ज़्यादा यूज़ ना करें। कैंड जूस का भी यूज़ ना करें, जो आपके पैक्ड जूस आते हैं कैन, जिसमें हाई शुगर सिरप डाला जाता है, वो भी यूज़ नहीं करने हैं आपको। सो फ्राई है, फास्ट फूड है और हाई शुगर वाले फूड है, सोडा ड्रिंक है, इनको कम यूज़ करें। और आप इसमें ब्लैक कॉफ़ी है ऐड कर सकते हैं, ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, जैसे ओके फिटनेस है अपनी, या असवा कॉफ़ी है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर यदि आप फॉर्मुलेशन की के साथ साथ हम देखें, यदि कॉम्बिनेशन, जिसको एक प्रॉब्लम लंबे टाइम से है, उसको आप कॉम्बिनेशन में क्या दे सकते हैं। मेंस 30+30 ml पर डे आफ्टर मील देना है। RG फ्यूल सुबह खाली पेट, या एक्सरसाइज योगा करने से पहले, सूर्य नमस्कार करने से पहले 1 लीटर बोतल में 1 सैशे डालें, उसको अच्छे से शेक कर लें। आधा तो आप धीरे धीरे पहले पी लें, योगा करने से पहले, स्ट्रेचिंग या जिम जाने से पहले, आधा बाद में पी लें। तो एक सैशे आपको लगातार 45 डेज तक, बल्कि 60 डेज तक आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो एक सैशे आप जरूर लें सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से पहले। KSM 66 या टेस्टो बूस्टर में से आप दिन में 1-1 कैप्सूल ले सकते हैं। इनमें से कोई एक चूज कर लें, KSM चूज कर लें या टेस्टो बूस्टर चूज कर लें। विटामिन D3+K2 आप इसमें चूज कर सकते हैं। और जैसा कि नीचे देख रहे हैं, ऑलवेज यूज आमंड पंपकिन सीड ओवरनाइट वाटर सोक्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट, राइट। पोमेग्रेनेट, बादाम, पंपकिन सीड और ब्राजीलियन नट मैं स्पेशली आप लोगों को इसमें डाइट के तौर पे रिकमेंड करना चाहूँगा। और यदि हम बात करें दूसरे प्रोडक्ट्स की, चाहे वो पेंटी लाइनर है या हमारे मसाले हैं, वो मार्केट में अभी पहुंचे नहीं हैं। अगले हम 10 दिन के आसपास उन प्रोडक्टों को पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। बट मेंस 30+ ऑलमोस्ट आधी जगह पे तो पहुंच ही चुका है। नॉर्थ ईस्ट में ये प्रोडक्ट और अगले 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। इन ट्रांजिट है, हमारे बेंगलुरु ये पहुंच चुका है। और यदि अभी आप डायरेक्टली इसको लेना चाहते हैं, अभी तक आप वेट नहीं करना चाहते, ऐसे केस में आप ई-कॉमर्स से डायरेक्टली कंपनी से आप ऑर्डर लगा के मंगवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है ही। बट आपके डोर स्टेप तक भी, जहाँ हमारे वेयर हाउसेज हैं या हमारे बड़े स्टॉक पॉइंट हैं, वहाँ पे हम इसको जल्दी पहुंचाने वाले हैं। अगले विद इन ए वीक ये सारी जगह अवेलेबल होगा। और आपका ई-कॉमर्स पे ये अवेलेबल है, आराम से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये था आज का ये सेशन, जो कि मेन सेक्सुअल हेल्थ पे था। और ये एक बड़ा इशू है, एक बड़ा एजेंडा है, बट इसके बारे में लोग कम बोलते हैं, कम शाय फील करते हैं बताने में। बट यदि इसको खुल के एक्सपर्ट के सामने बता दिया जाए, या खुल के आप किसी की काउंसलिंग कर लें, क्योंकि ये ईगो की बात है। यदि आप किसी को इस तरीके से बात करोगे, उसको वीक साबित करने की बात करोगे, साइकोलॉजिकल उसका बैरियर नहीं समझोगे, तो कोई प्रॉब्लम बताने वाला नहीं है। बट यदि आप डिस्कस करके ये बताएं, स्पेशली फॉर द मेल, कुछ टेस्टिमनी, अपना अच्छा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को प्रमोशन के साथ यदि आप शेयर करेंगे, तो हैप्पी टेस्टिमनी वाला प्रोडक्ट है। एक बार तो आदमी शाय फील करता है, बट इसको आप डायरेक्टली उस तरीके से प्रमोट ना करें। इसको आप एक तरीके से इंटरनल पावर, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में
जो एज के साथ नेचुरली कमी होती है उसको मेंटेन करने के लिए इस तरीके से इसको प्रमोट करेंगे तो काफी लोग बिना साय फील करे इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट आप किसी को ये करके उसको ई कॉमर्स का लिंक भी दे सकते हैं कि वो अपना आराम से बार बार में मंगवाता रहे आपके लिंक से। सो थैंक यू सो मच, आप जितने भी पार्टिसिपेंट आज की इस मीटिंग में आए। पेंटी लाइनर और मसाले के बारे में भी हम एक नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ करेंगे। जब वो 10 से 15 दिन में आपके पास होगा तो एक सेशन हम उसको 10 से 15 मिनट बेसिकली उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बट वो भी एक ऑर्गेनिक मसाले के साथ एक बेस्ट, ये मानो कि क्वालिटी वाला पेंटी लाइनर फीमेल्स के लिए वो कंपनी लेके आई है। सो ओके 3.0 पूरी तरीके से अपडेटेड है, अपलोडेड हो चुका है। अब आपकी बारी है कि मार्केट में हम अपना कैसे दम दिखाते हैं, अपने परफॉर्मेंस को कैसे आगे लेके जाते हैं। और ओके लाइफ केयर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टों पे आने वाले टाइम में भी काम कर रहा है जो कि आपको मार्केट में एक कदम आगे रखेंगे। चाहे वो अभी मेंस 30+ प्रोडक्ट हो हमारे पास, हम ऐसे ही एक बहुत सारे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में और ट्रायल ले रहे हैं। हो सकता है 6 महीने में एक बहुत एडवांस प्लस प्रोडक्ट हम लेके आए जो कि इंस्टेंट का मतलब जैसे आपने यूज किया तो आपको इंस्टेंट फील हो कि लिबिडो से लेके सेक्सुअल डिजायर तक, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमारी ट्रायल्स चल रही हैं। सो ये प्रोडक्ट भी आपको 2 से 3 दिन में असर दिखाना स्टार्ट कर ही देता है, आप जब इसको दोनों टाइम यूटिलाइज करते हैं। और यदि आप उसकी प्रॉपर डाइट की काउंसलिंग करें, डाइट में मैं बोल ही चुका हूँ, बादाम यानी कि आमंड है, पंपकिन सीड है, ब्राजीलियन नट है, पोमेग्रेनेट है, और इनफ सनलाइट का एक्सपोजर और सूर्य नमस्कार, कीगल एक्सरसाइज, ये चीजें अपना लेंगे तो आप, मैं ये कहता हूँ 50 से 60 साल तक आप अपने आप को यंग फील करा सकते हैं। वाइटलिटी आपकी बनी रह सकती है, लिबिडो पावर बनी रह सकती है, हार्मोन आपके अच्छे रह सकते हैं, और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से लेके जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम आपको कभी भी, मुझे लगता है कि बहुत लंबी ओल्ड एज तक भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इवन यदि ये करते हैं तो प्रोस्टेट जैसी प्रॉब्लम जो कि 50 साल की एज में स्टार्ट होती है आदमियों में, उससे भी बचा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। सो इसको बिल्कुल एक ये कोई बुराई नहीं है। ये हमारी जैसे जैसे कुछ चीजें इंसान मेल में ऐसी दी गई हैं जो मेल को इफेक्ट करती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो फीमेल को इफेक्ट करती हैं। जैसे थायराइड जो है वो सबसे ज्यादा फीमेल को होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन उसमें मेन कोज माना जाता है हार्मोन। बट जैसे गंजापन है, बाल्डनेस है, हेयर का लॉस है, वो आदमियों की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन से रिलेट कर रहा है सीधा का सीधा। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम वो भी आदमियों से रिलेटेड है, क्योंकि वो भी टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है डायरेक्टली, उसका भी लेवल जैसे एज कम होती है। तो कुछ चीजें आदमी के साथ एडवांटेज दी गई है, कुछ फीमेल को एडवांटेज मिली है बाय नेचर। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग ये उनमें से एक ऐसी एडवांटेज हम बोल सकते हैं जो हार्मोन से और मेंटल हेल्थ से और ग्रोथ फैक्टर से, हमारी एजिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी बिल्कुल आपने घबराना शर्माना नहीं है आप, क्योंकि ये कोई आपकी कमी नहीं है, ना कोई आपकी जन्मजात कमी है, ये हमारी एजिंग की कमी होती है। ये विद द एज ये सभी में आता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो वाइटलिटी 25 साल में है या 30 साल तक है वो हम 40 साल में होंगे, बट उसको मेंटेन रखा जाता है। जो 40 है उसको 50, हम इसको वाइटलिटी को एकदम, जैसे जो 35 के बाद एकदम से कम होती है हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस होने के कारण, इसको हम स्लो कर सकते हैं, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। कुछ जो आज हमने सेशन किया इन चीजों को ध्यान में रख के, इसमें सूर्य नमस्कार मैं स्पेशली आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो कीगल एक्सरसाइज, कीगल भी आप लिख सकते हैं, कीगल KEGEL, कीगल एक्सरसाइज भी आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, कीगल एक्सरसाइज जरूर करें जिनको भी, और 35 साल की एज में तो करनी चाहिए, 40 साल की एज में करनी चाहिए। मैं वीक में 2 से 3 बार करता हूँ, चाहे डेड लिफ्ट से लेके या ग्रोनियल मसल से लेके, ग्लूट मसल से लेके, लोअर बैक से लेके या हैमस्ट्रिंग से लेके, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सरसाइज, और ये आपकी स्पाइन को सीधा रखती हैं। ये एक्सरसाइज आपको ब्लड सर्कुलेशन को पैरों तक अच्छा रखती हैं। ये आपको यंग फील करवाती है, एंटी एजिंग वाली एक्सरसाइज मैं इनको बोलता हूँ। ये फीमेल के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है कीगल एक्सरसाइज, जिसमें सबसे अच्छा ये है कि जिम भी नहीं जाना,
तो यूट्यूब पे आप आराम से सूर्य नमस्कार के स्टेप बेसिक सीख सकते हैं। जस्ट टाइप करना है बेसिक स्टेप सूर्य नमस्कार, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हम देखिए, जूते पहन के कोई पैदा नहीं होता माय डियर फ्रेंड, जूते पहन के ना मैं पैदा हुआ ना आप पैदा हुए, सबको यहाँ टेढ़े मेढ़े, इधर इसका इस पैर का उधर, उस पैर का उधर, धीरे धीरे सबको आता है। सो सूर्य नमस्कार बहुत एडवांस चीज है हमारी एंटी एजिंग के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वाइटलिटी के लिए, फर्टिलिटी के लिए, मेन वुमेन के लिए। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमने एक चैलेंज लिया था कि हम वीक में एक फास्ट रखेंगे, तो वो भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया। मैं अभी स्पेशली गया था, गुवाहाटी था मैं 2 दिन पहले, तो वहाँ पे मेरे को पोदार ब्रदर्स मिले जो 1.5 महीने से पहले ऐसे इस पर्टिकुलर चीज पे इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब डाइट और अपना एब्सोल्यूट मील शेक और कुछ प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से 10-10 kg 1.5 महीने में उन्होंने घटाया। मैं उनको देख के सरप्राइज था और मैं बड़ा खुश भी था कि हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, देखिए प्रोडक्ट बिजनेस ये चलता रहेगा, हम कर रहे हैं, कल को हमारी जनरेशन करेगी, फिर उनकी जनरेशन करेगी। पर आज जो हम अपनी चीजों से क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, हम अपने साथियों की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की कैसे हम हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसी यदि टेस्टिमनी आप भी यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप मेरे तक जरूर कांटेक्ट करें और अपनी टेस्टिमनी जरूर बताएं, अपना अच्छा एक्सपीरियंस बताएं, अपने चैलेंजेस जरूर बताएं कि आपको ये फील हुआ इस तरीके से। ये हमारे लिए बड़ा मोटिवेटेड रहता है, बड़ा इंफॉर्मेटिव रहता है। इन चीजों के एक्सपीरियंस से हम कोई नया प्रोडक्ट प्लान में आ जाता है तो जरूर आपकी सजेशन हमारे तक पहुंचेंगे, तो हमेशा हम आपको एक कदम आगे रखने के लिए पूरे जद्दोजहद से, जहनियत तौर से आगे रखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे थे सबको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप हर बार एक बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आते हो, और यही आपसे अगली बार एक्सपेक्टेशन करूंगा कि इसको हाउसफुल इवेंट हम बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय ओके लाइफ केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, नमस्कार।